अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 किया है। तो इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इधर हमें वैल्यू दी है कि मैक्सिमाइज करें इस फंक्शन को f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3y। हमें दो इनक्वालिटी दी हैं, 2x प्लस 5y लेस दैन इक्वल टू 30 और दूसरी इनक्वालिटी दी है 5x प्लस 4y लेस दैन इक्वल टू 20। सबसे पहले हम इसको इक्वेशन ए का नाम देते हैं, इसको इक्वेशन बी का नाम देते हैं। ये जो हमें कंडीशन दी हुई हैं ये हमें ग्राफ बनाने में मदद देती हैं। अब हम इक्वेशन ए की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे लिखते हैं? 2x प्लस 5y, ये जो अलामत है लेस दैन, इसको ख़त्म करके इसकी जगह हमें लगा देना है इक्वल टू। इसको कहते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। और इक्वेशन बी की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं, ये है 5x प्लस 4y। यहाँ भी लेस दैन इक्वल टू की जगह ख़त्म करके इसकी जगह इक्वल टू लगा देना हमने। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम निकालते हैं इनके इंटरसेप्ट। पहले निकालते हैं x इंटरसेप्ट, फिर निकालेंगे y इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y इक्वल टू 0 पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में y इक्वल टू 0 पुट करते हैं। 2x प्लस 5y की जगह 0 इक्वल टू 30। ये 2x प्लस 5 0 इक्वल टू 30। 0 ख़त्म हो जाएगा। 30 आप देख रहे हैं 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इन्हें कट करेंगे तो 15 2 30 होता है। तो ये हमें x का आंसर दे दिया, हमारा पॉइंट आ गया। उसको नाम देते हैं a का। x का आंसर आया 15, y कितना है 0 पुट किया हमने, तो ये आ गया पॉइंट a। अब हमने इक्वेशन 2 का इंटरसेप्ट निकालना है, x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y इक्वल टू 0 इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। 5x प्लस 4y की जगह 0 इक्वल टू 20। 5x 4 0 हो जाएगा इक्वल टू 20। 0 ख़त्म हो जाएगा। आप देख रहे हैं 5 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 5 4 20 होता है। इससे हमारा पॉइंट आ गया, पॉइंट सी। x है 4 y 0। तो ये हमने पॉइंट निकाल लिया। अब हम निकालते हैं इनके y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x इक्वल टू 0 पुट करते हैं। अब पहले हमने y 0 पुट किया था, अब x 0 पुट करते हैं। रकम है 2x, x की जगह 0 प्लस 5y इक्वल टू 30। 2 0 0, 5y इसी तरह ही, ये 30। 0 ख़त्म हो जाएगा। आप देख रहे हैं 5 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 5 6 30। इससे हमारा पॉइंट आ गया। उसका नाम देते हैं b का। x है 0 y 6। अब हम इक्वेशन 2 का y इंटरसेप्ट निकालते हैं। तो उसमें हम इक्वेशन 2 में x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो 5x की जगह 0 प्लस 4y इक्वल टू 20। तो 5 0 0 हो जाएगा प्लस 4y इक्वल टू 20। 0 ख़त्म हो जाएगा। 4y इक्वल टू 20। आप देख रहे हैं 4 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 4 5 20। इससे हमारा पॉइंट आ गया। पॉइंट को नाम देते हैं d का। x है 0 y 5। तो ये हमने पॉइंट निकाल लिए। अब हमने इनके टेस्टिंग पॉइंट निकालने हैं। टेस्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं कि x और y दोनों इकट्ठे 0 हमने इनकी इक्वेशन में पुट कर देने हैं। हमें एक इक्वेशन दी है a और दूसरी b। a में पुट करेंगे और b में भी 0 0 पुट करेंगे। इधर इक्वेशन a में पुट करते हैं। 2x की जगह 0, आगे 5y है, y की जगह भी 0, आगे लेस दैन इक्वल टू 30। 2 0 0, 5 0 0 लेस दैन इक्वल टू 30। 0 प्लस 0 0 होता है इक्वल टू 30। तो आप देख रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि 0 छोटा है 30 से, तो
तो ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। इधर हमने इक्वेशन बी में 0 0 पुट करने हैं। 5x की जगह 0 प्लस 4y की जगह भी 0 लेस देन इक्वल टू 20। 5 0 0 4 0 0 लेस देन इक्वल टू 20, तो 0 प्लस 0 0 होता है, लेस देन इक्वल टू 20। यहाँ पर कह रहे हैं कि 0 छोटा है 20 से, तो ये भी ट्रू है, दिस इज ट्रू। अब हम इनके ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले एक्स एक्सिस ड्रा करेंगे, फिर हम वाई एक्सिस ड्रा करेंगे। इधर नाम देना है एक्स का, ये है वाई, ये माइनस एक्स माइनस वाई, और ये ओरिजिन। हमने पॉइंट निकाले हैं। पॉइंट ए निकाला है 15 0, पॉइंट बी निकाला है 0 6, पॉइंट सी निकाला है 4 0, पॉइंट डी निकाला है 0 5। एक्स हमारा 15 तक है। 2 4 6 8 10 12 14 16 -2 -4 -6 -8। वाई हमारा 6 तक है। 1 2 3 4 5, यहाँ पर 6। इधर होता है -1 -2 -3 -4 -5। अब हमने पॉइंट लगाने हैं। हमारा ए पॉइंट है x 15 y 0, तो x 15 यहाँ पर है, ये हो गया पॉइंट ए। पॉइंट बी लगाना हमने x 0 y 6, x 0 y 6 यहाँ पर है पॉइंट बी। हमने इनको मिला देना है। इस तरह हम पॉइंट ए और बी को मिला देंगे। फिर उसके बाद हमने सी इक्वेशन लगानी है। फिर उसके बाद सी पॉइंट लगाना है x 4 y 0, x 4 y 0 यहाँ पर है। इसे नाम देंगे, ये सी है। पॉइंट डी है x 0 y 5, x 0 y 5 यहाँ पर है, ये पॉइंट है डी। अब सी और डी को मिलाएंगे। इस तरह ये मिला दिए हमने। इधर भी हमें कंडीशन दी हुई है कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। जब दोनों ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना, आपने याद रखना है कि इसको ये पहले क्वाड्रेंट में फिल करना है, यानी इधर भी नहीं फिल करना, ना इधर ना इधर। अगर ग्राफ की शेड इधर फिल होती भी हो, हमने नहीं करनी, सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में हमने फिल करना है। अब आप देख रहे हैं कि हमारी इक्वेशन पहली ट्रू है ए और बी की, तो ए और बी इक्वेशन ये है, लाइन ये है, इसको इधर को फिल करना है। जो लाइन हमारी सी और डी की है, इसको हमने इधर को फिल करना है, ये भी ट्रू है। इसको रीजन साइड फिल करना है, इसको भी रीजन की साइड फिल करना है, इसको भी रीजन की साइड फिल करना है। तो दोनों का कॉमन कौन सा हुआ है? ये वाला। इस तरह हमने इन्हें फिल कर दिया। ग्राफ बनाने के बाद हमने इनके कॉर्नर पॉइंट्स लिखने होते हैं कि हमने ग्राफ में से देखना है कि इनके कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं। पहला कॉर्नर पॉइंट ये O है, ओरिजिन, यानी जहां हमने ग्राफ को शेड किया ना, उसके कॉर्नर देखने के कहाँ कहाँ के पे हैं, कौन कौन से हैं।
ये O है और यहाँ पे C है। C कितना पॉइंट है, ये लगाया हुआ है 4 0 है, और ये पॉइंट D है, D है 0 5। ये इधर 3 ही पॉइंट्स हैं। स्टूडेंट्स, जो हमने ग्राफ बनाया है उसमें हमारे सिर्फ 3 ही कॉर्नर पॉइंट हैं, तो उसमें कोई भी कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने वाला नहीं है। तो इसलिए हम जो 3 पॉइंट्स हैं कॉर्नर, वो हम इसी तरह लिख लेंगे। अब हम डायरेक्ट बताएंगे कि मैक्सिमाइज फंक्शन कौन सा होगा, तो हम पहले इसे सॉल्व करेंगे। अब x 0 है, y भी 0 है, तो हमने x की जगह 0, y की जगह भी 0 लगा देना है। इक्वल टू x की जगह 0 प्लस 3 y की जगह 0, तो ये जगह 0 3 0 0, तो ये आंसर आ जाएगा 0। अब x की जगह हमने 4 लगाना है, y की जगह 0, x की जगह 4 प्लस y की जगह 0, तो ये जगह 4 3 0 0, 4 प्लस 0 4 आ जाएगा। और इसमें x की जगह 0 लगाना है और y की जगह 5, इक्वल टू x की जगह 0, y की जगह 5, ये 3 5 15, 15 प्लस 0 15। तो इससे हमें पता चला कि मैक्सिमम पॉइंट ये आ रहा है, मैक्सिमम आंसर है। तो किस कॉर्नर पॉइंट पे है, डी पे। तो लिखेंगे सो एफ इज मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट, कौन से कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम है, डी पे। डी वो है 0 5। स्टूडेंट्स, ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।